पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंकन पद्धति यानी डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने बनाया था? तो मेलविल डेवी ने बनाया था। डीडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और यह अमेरिका का है। ये प्योर नोटेशन प्रणाली बेस्ड है। डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन डीडीसी का 1876 में आया था। इसको विश्व का पहली क्लासिफिकेशन स्कीम माना जाता है डीडीसी का। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो डीडीसी का 19 एडिशन पढ़ना है जो 1979 में आया था। ये 19 एडिशन का 3 खंड है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या था? तो मेलविल लुइस कोसूत्र डेवी इनका पूरा नाम था, जिन्होंने डीडीसी को बनाया था। मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 को न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था मेलविल डेवी का जन्म। मेलविल डेवी ने सबसे पहले किस कॉलेज में सहायक के रूप में कार्य किया था? तो मेलविल डेवी ने एम्सहर्स्ट कॉलेज में यहीं पर कार्य करते हुए डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया था। मेलविल डेवी अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA के सचिव और अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो 1876 से 1890 तक सचिव रहे, फिर 1890 से 1893 तक ALA का सचिव रहे थे। मेलविल डेवी 2 बार रहे। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो मेलविल डेवी को मारिएगा। अगर इंडिया का पूछे कि पुस्तकालय वर्गीकरण का इंडिया में जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर SR रंगनाथन को माना जाता है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो मेलविल डेवी को कहते हैं। फिर इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं तभी मेलविल डेवी को लगाइएगा। अगर इंडिया का पूछेगा इंडिया में लाइब्रेरी साइंस का पिता किसे कहते हैं तो डॉक्टर SR रंगनाथन को ही टिक लगाना है। मेलविल डेवी कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे? तो 1883 में मेलविल डेवी कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन बने थे। लाइब्रेरी इकोनॉमिक पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मेलविल डेवी ने किया था। लेकिन सन 1964 में ये लाइब्रेरी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी शब्द को हटा करके पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को जोड़ दिया था 1964 में। इसीलिए तब से हम लोग बीलिस बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये जो इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जो है लाइब्रेरी इकोनॉमी के जगह पर 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने इसमें जोड़ा था। इंफॉर्मेशन साइंस शब्द से पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द से हम लोग जानते थे। इसका सबसे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग मेलविल डेवी ने किया था। दुनिया का दूसरा पुस्तकालय कब बना था? तो 1915 में बना था। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन थी? इसकी शुरुआत किसने किया था? तो लाइब्रेरी जर्नल थी लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका, जिसकी शुरुआत मेलविल डेवी ने किया था। दुनिया का दूसरा पुस्तकालय कब और किसने स्थापित किया था? तो मेलविल डेवी ने 1887 ईस्वी में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक नाम से दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्थापित किया था, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। लेक प्लेसिड क्लब एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लेक प्लेसिड क्लब एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा 1895 ईस्वी में डेवी ने अपनी पत्नी एनी के साथ लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना किया था। डेवी ने लेक प्लेसिड एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना के उद्देश्य डीडीसी के विकास और प्रबंधन था, जिन्होंने लेक प्लेसिड क्लब नॉर्थवुड स्कूल वन प्रेस की शुरुआत किया था। डेवी ने न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय के सचिव और कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कब से कब तक किया था? तो मेलविल डेवी ने 1888 से 1900 तक डेवी ने न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय का सचिव और कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया था। मेलविल डेवी के पुत्र का क्या नाम है? तो गॉडफ्रे डेवी। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का अब तक 15 संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। मेलविल डेवी की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर
26 1931 80 वर्ष की आयु में लेक प्लेसिड फ्लोरिडा यूएसए में हुई थी। पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता मेलविल डेवी कहते हैं वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन इंडिया लेवल पर पूछेगा जनक या पिता पुस्तकालय का किसे कहते हैं तो डॉक्टर SR रंगनाथन को ही मारना है। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेलिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिले। और आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। इसमें पिछले कई सालों का सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है BLIS एग्जाम का मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के। लाइब्रेरी साइंस MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ई बुक, ये ई बुक जो है चाहे आप बिहार लाइब्रेरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BLIS बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर रहे हैं या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से, इन सब के लिए ये MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ई बुक है। इस ई बुक में कुल 1421 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ ई क्वेश्चन है आंसर के साथ। ये सभी क्वेश्चन इसमें का जितना भी है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में बनकर आ चुका है। इस ई बुक को घर बैठे मंगाने के लिए आपको ये जो नंबर है 7079297574 पर संपर्क कर सकते हैं PK सर से। ये ई बुक आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा मार्केट में। ये भी इस ई बुक के सभी क्वेश्चन अभी इंग्लिश में है।